में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे संघर्ष से जुड़ी हर अहम खबर। साथ ही जानेंगे संघर्ष विराम के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों के बारे में। इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव और झड़पों पर भी डालेंगे नजर। साथ ही बात होगी गाजा में मानवीय सहायता की। इजराइल हमास संघर्ष का आज 32वां दिन है। आइए सबसे पहले देखते हैं संघर्ष के ताजा हालात। इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई गाजा पट्टी में बढ़ा दी है। करीब 400-450 टारगेट्स को हिट किया गया। इजराइल की फौज ने हमास के एक मिलिट्री कंपाउंड पर भी कब्जा कर लिया। कहा वहां सुरंगें मिली हैं, हथियार मिले हैं और हमने कई दर्जन हमास की लीडरशिप को मारा है। उनके जो मिलिटेंट्स हैं, उनके जो गुरिल्लास हैं, उनको मार दिया है। ये इजराइल की फौज का क्लेम है। वहीं हमास कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इनके लिए और इजरायली फौज को लगातार काफी नुकसान हो रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ निर्णायक हमले कर रहा इजराइल अपने सैन्य अभियान को और धार देने में जुटा है। इजरायली सेना समुद्र, हवा और जमीन से लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के बहुत से ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ इजराइल का सैन्य अभियान गजा में हमास को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इजराइल का कहना है कि अभियान संपन्न होने के बाद वो गजा का सुरक्षा नियंत्रण अपने हाथ में लेगा ताकि हमास वहां फिर से न पनप सके। इजराइल एक अनिश्चित समय सीमा के लिए गाजा का सुरक्षा नियंत्रण अपने पास रखेगा। हमें पता है कि जब यह नियंत्रण हमारे पास नहीं था तो क्या हुआ था। जब हमारे पास सुरक्षा नियंत्रण नहीं था तो हमने हमास के आतंक की एक ऐसी उछाल देखी जो अकल्पनीय थी। इजरायली सेना ने इजराइल गजा सीमा से गजा के समुद्र तट तक मोर्चा बना लिया है। इसके बाद गजा पट्टी उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित है। उत्तरी गजा को हमास का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आम लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने को कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक निगरानी संस्था के अनुसार सोमवार को लगभग 5000 लोग उत्तर से दक्षिणी हिस्से की तरफ चले गए हैं। इजरायली सेना ने इसके लिए कुछ देर के लिए मानवीय गलियारा खोल दिया था। हमलों से सड़कें ध्वस्त होने की वजह से लोग पैदल ही दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ते देखे गए। इस बीच इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम 1 महीने से युद्ध में हैं। हम हमास को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमास के नेतृत्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमांडरों को निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों को भी निशाना बना रहे हैं। गजा के अलग अलग हिस्सों में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। गजा के देर अल बलाह में एक इमारत हमले का निशाना बनी। उधर दक्षिणी गजा पट्टी के शहर खान यूनुस में भी कई हिस्सों में हमले हुए। वहीं गजा के एक अस्पताल के पास हमले को लेकर गजा के हमास प्रशासित स्वास्थ्य विभाग और इजरायली सेना के बीच जवाबी दावे देखे गए। इजराइल ने अस्पताल के सौर ऊर्जा संयंत्र को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों को खारिज किया है। इजराइल ने अपना यह आरोप दोहराया कि हमास मानवीय सुविधाओं की आड़ ले रहा है। जिस तरह से हमास मानवीय सुविधाओं का अपने लिए उपयोग करता है और जिस तरह से हमास मानवीय सुविधाओं से ऊर्जा का उपयोग आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए करता है, हमें उसका पता है और हम इसे नष्ट कर देंगे ताकि हमास के पास अपने आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए ऊर्जा न बचे। गजा में जमीनी सैन्य अभियान को आगे बढ़ा रही इजरायली सेना के लिए अतिरिक्त मदद लगातार भेजी जा रही है। इजराइल की सेना ने गजा में दाखिल हो रही अतिरिक्त सैन्य सहायता का वीडियो जारी किया है। इजराइल का कहना है कि उसके गोला बारूद और हथियारों से लदे ट्रक रोजाना गजा पट्टी पहुंच रहे हैं। उधर इजराइल पर हमास के मिसाइल हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल का मिसाइल रोधक तंत्र इन्हें हवा में ही नष्ट कर रहा है। इजरायली सेना गजा में हमास के ऐसे ठिकानों को खोज कर निशाना बना रही है जिन्हें इजराइल पर मिसाइल हमलों के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसराइल ने खेल के मैदानों और अस्पतालों के आसपास ऐसे लॉन्च पैड्स का पर्दाफाश करने का दावा किया था। हमास इसराइल के इन आरोपों से इनकार करता है। उसका कहना है कि इसराइल अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। इस बीच इसराइल लेबनान सीमा पर झड़पें बढ़ती ही जा रही हैं। लेबनान की सीमा से इसराइल में दर्जनों मिसाइल दागे जाने की खबर है। हमास के लेबनान स्थित सैन्य समूह ने लेबनान से इसराइल के नाहुरिया शहर और दक्षिणी हाइफा की ओर दर्जनों रॉकेट दागे जाने का दावा किया। वहीं इसराइल की सेना ने लेबनान की सीमा से उत्तरी इसराइल में 1 घंटे के अंदर 30 रॉकेट दागे जाने की पुष्टि की। इसराइल का कहना है कि उसकी सेना इन हमलों का करारा जवाब दे रही है। इसराइल का सैन्य अभियान गजा के साथ साथ पश्चिमी तट में भी जारी है। इजरायली सेना अलग अलग शहरों में आतंकियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद पश्चिमी तट में इजरायली सेना कई आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इजराइल हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में अमेरिका समेत कई देशों ने मानवीय संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की। वहीं संयुक्त राष्ट्र की 10 से अधिक एजेंसियों ने गाजा में तुरंत मानवीय संघर्ष विराम लागू करने की अपील को दोहराया ताकि जरूरतमंदों को जीवन रक्षक सहायता पहुंचाई जा सके। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। पिछले 1 महीने में संघर्ष के शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 6 बैठकें कर चुका है। सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर चर्चा हुई। सदस्य देशों ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय संघर्ष विराम की वकालत की। परिषद की बैठक में 5वीं बार लाए गए प्रस्ताव पर सदस्य देशों ने आम सहमति बनाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया कि गाजा में गहन रूप धारण कर रहा हिंसक टकराव दुनिया को हिला रहा है और क्षेत्र में उथल पुथल मचने की वजह बन रहा है। इसमें बड़ी संख्या में मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि इस बर्बर और भयावह विध्वंस से बाहर निकलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। The way forward is clear. आगे क्या करना है ये एकदम साफ है। अभी मानवीय संघर्ष विराम की जरूरत है। अब सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने सभी दायित्वों का सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब अब गजा में बंधकों की बिना शर्त रिहाई हो। अभी नागरिकों, अस्पतालों, संयुक्त राष्ट्र की सुविधाओं, आश्रयों और स्कूलों की सुरक्षा जरूरी है। गजा में बड़े पैमाने पर भोजन, पानी, दवाएं और ईंधन को सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है। गजा में सभी जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। नागरिकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में खत्म होना चाहिए। इन सभी चीजों के लिए अभी और फंड की जरूरत है। अमेरिका पूर्ण संघर्ष विराम के बजाय मदद पहुंचाने के लिए मानवीय संघर्ष विराम के लिए काम कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि पूर्ण संघर्ष विराम से हमास को ही फायदा होगा। हम स्थिति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस युद्ध को फैलने से रोकना और ज़मीन पर मानवीय स्थिति से निपटना, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही बंधकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक के बाद फ्रांस के यूएन में राजदूत ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया। हमें मानवीय ठहराव की ज़रूरत है, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहें। हमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों के जरिए मदद पहुंचाने के लिए उन्हें सुविधा देने की ज़रूरत है। अभी यही ज़रूरी है। अभी जो मानवीय प्रयास हो रहे हैं वे काफ़ी नहीं हैं। वे अभी भी लड़ रहे हैं। इसे रुकना चाहिए। हमें स्थायी और टिकाऊ संघर्ष विराम की ज़रूरत है। इसके बाद युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन हमें मानवीय मदद पहुंचाने के लिए पहले एक संघर्ष विराम की आवश्यकता है। चीन ने गाजा की स्थिति पर चर्चा को सुरक्षा परिषद की शीर्ष प्राथमिकता माना। चीन ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया है। मैं गजा में मौजूदा स्थिति को सुरक्षा परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लेना जारी रखूंगा और मुझे यकीन है कि ये आपका अनुरोध भी है। आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। अधिकांश नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आगे की मानवीय तबाही से बचने के लिए और पड़ोसी क्षेत्र में तनाव को फैलने से रोकने के लिए, संघर्ष विराम की स्थिति के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। ये पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच आपसी शत्रुता को खत्म करने को जरूरी बताया। मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर सबसे बड़ी ज़रूरत तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाना है। इसे परिषद के सभी सदस्यों ने पहचाना है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि शत्रुता को समाप्त किए बिना या किसी प्रकार के मानवीय संघर्ष विराम को तुरंत लागू किए बिना ये संभव नहीं। बहुत सारे नागरिक पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अगर संघर्ष विराम पर अमल नहीं किया जाता तो और लोग अपनी जान गंवाएंगे। इजराइल और हमास संघर्ष पर पिछले एक महीने से सुरक्षा परिषद लगातार बैठकें कर रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संगठनों ने गाजा पट्टी की पूर्वी यरूशलेम समेत पश्चिमी तट में 5 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए $1.2 अरब की मानवीय सहायता की अपील जारी की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की 10 से ज़्यादा एजेंसियों ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करने से ठीक पहले गाजा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम लागू करने की अपील दोहराई ताकि ज़रूरतमंदों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाई जा सके। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के मानवीय संघर्ष विराम पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका के निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। इधर दक्षिण अफ्रीका ने विचार विमर्श के लिए इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया है। वहीं पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन मिलना लगातार जारी है। इजराइल हमास संघर्ष को 1 महीना बीत चुका है। संघर्ष के थमने के दूर दूर तक आसार नहीं दिखाई दे रहे। कई देश गजा में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजराइल से हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मानवीय संघर्ष विराम पर विचार करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान थोड़ी देर के लिए सामरिक विराम दिए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद एक बार फिर सामान्य युद्ध विराम के आह्वान को उन्होंने खारिज कर दिया। हमारे बंधकों की रिहाई के बिना गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा, कोई भी सामान्य युद्ध विराम नहीं होगा। जहां तक सामरिक छोटे छोटे विरामों की बात है, कई जगहों पर 1-1 घंटे के लिए किया गया है। हमने पहले भी ऐसा किया है। मुझे लगता है कि हम मानवीय मदद ले जाने के लिए और लोगों की निकासी के लिए परिस्थितियों की जांच करेंगे, लेकिन पूर्ण संघर्ष विराम नहीं होगा। हमारे बंधकों को छुड़ाने के हमारे प्रयासों में इससे बाधा आएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के बाद आया। बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर मानवीय संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर चर्चा की थी। इजराइल के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए बाइडेन ने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस बीच अमेरिका ने इजराइल के मंत्री के परमाणु हमले के बयान की निंदा की और बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। इजराइल ने बयान देने वाले मंत्री को पहले ही कैबिनेट से हटा दिया है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सरकार ने उन टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया है जिन्हें हमने पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया है। सभी पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे घृणित बयानबाजी से बचें जो तनाव को और भड़काने वाली है। इस बीच इजराइल को पश्चिमी देशों का लगातार समर्थन मिल रहा है। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकेव ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई सभ्यता बचाने की लड़ाई है। वहीं बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने हमास के खात्मे के लिए इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा। इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने की सूची में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया है। गजा में इजराइल के हमलों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। दूतावास के अधिकारी को वापस बुलाना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब ऐसी स्थिति होती है कि किसी देश को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो आप वापस उसे बुलाते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। संघर्ष को लेकर पश्चिम एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक हलचल भी जारी है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सूदानी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के अपराधों को जारी रखने से रोकने के लिए इस्लामी देशों की किसी भी कार्रवाई का समर्थन करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात कर पश्चिम एशिया संकट पर चिंता जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल हमास संघर्ष के बीच ईरान से पहले इजराइल, यूएई, जॉर्डन और मिस्र के नेताओं से फोन पर बात कर चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को लेकर कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। दुनिया के कई देश संघर्ष पर अपनी चिंता जता रहे हैं, साथ ही मानवीय मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। और 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर आतंकी हमला कर 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी बंधकों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हमास ने अब तक केवल 4 बंधक रिहा किए हैं। बंधकों के परिजन सरकार से अपने परिजनों की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुराने यरूशलेम की दीवारों पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें उन बंधकों की हैं जिन्हें 1 महीने पहले हमास ने अगवा कर लिया था। हमास के कब्जे में अभी भी करीब 240 बंधक बताए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमास ने केवल 4 बंधकों को रिहा किया है, जिनमें एक अमेरिकी माँ बेटी और इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं। बंधकों के परिजन अब भी अपने संबंधियों की खबर के इंतजार में हैं। इस बीच इजराइल की संसद नेसेट के सामने बंधकों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपना ध्यान बंधकों की रिहाई पर लगाने की मांग की। एक प्रदर्शनकारी ऐसा था जिसके परिवार के 12 सदस्यों को या तो अगवा कर लिया गया है या मार दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद बंधकों के परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वो अपने परिजनों की तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है। मेरा परिवार, मेरी माँ शोषण, वो एक दादी भी हैं, मेरी बहन आदि और उसके पति ताल, उनके दोनों बच्चे, नवे जो 8 साल की है और येल, हम युलाव को बुलाते हैं, जो 3 साल की है। मेरी चाची शिरीन और उसकी बेटी नोआम जो 12 साल की है। उन सभी को गाजा में हमास ने बंधक बना रखा है। मेरा मानना है कि वे पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। शायद वे बंधकों को वापस लाने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। इसलिए यह प्रदर्शन और हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बंधकों के मुद्दे पर रोज ध्यान दिया जाए। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। कई सरकारें अपने स्तर पर अपने नागरिकों की रिहाई का प्रयास कर रही हैं। थाईलैंड की सरकार अपने नागरिकों की रिहाई के लिए ईरानी मध्यस्थों से बात कर रही है। 240 अगवा नागरिकों में थाईलैंड के 23 नागरिक हैं। मेरी सेना के सर्वोच्च कमांडर के साथ बंधकों की रिहाई पर चर्चा हुई। बंधकों की तस्वीर होने के कारण इस दिशा में प्रगति भी हुई है। हम मानते हैं कि कम से कम वे अभी भी जीवित हैं। हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर की सुबह गजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल के समुदायों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बंधकों के परिजनों में रोष बढ़ता जा रहा है। वो जल्द से जल्द सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल हमास टकराव के बीच गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों का बार बार कहना है कि गाजा की जरूरत के मुकाबले बहुत कम मानवीय सहायता की वहां पहुंच पा रही है। इस बीच गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल बनी हुई हैं। फिलहाल सभी की उम्मीदें रफा क्रॉसिंग से लगी हैं। रफा क्रॉसिंग के रास्ते आज लगभग 600 विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी हो रही है। जिन देशों के नागरिकों को आज निकाला जा रहा है उनमें जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, फिलीपींस, यूक्रेन, कनाडा और ब्रिटेन के नागरिक भी शामिल हैं। गजा की मिस्र से लगी रफा क्रॉसिंग के रास्ते मानवीय सहायता जारी है। गजा में फंसे घायल फलस्तीनियों को निकालने के लिए अभियान कई दिन से चल रहा है। हालांकि इसमें बीच बीच में विराम आ रहे हैं। इन घायलों को इलाज के लिए मिस्र की सीमा में स्थित अस्थायी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। सोमवार को गजा के अशिफा अस्पताल से घायलों को लेकर 4 एम्बुलेंसों का काफिला रफा क्रॉसिंग पहुंचा। इस क्रॉसिंग के रास्ते अब तक सैकड़ों विदेशी नागरिक गजा से सुरक्षित निकाले गए हैं। फिलिस्तीनी अमेरिकी युसरा बुतनिजी सुरक्षित निकल गई हैं, लेकिन वो अब भी उन हालात को याद करती हैं जिनका सामना उन्होंने संघर्ष के दौरान गजा में किया था। हम लोगों के साथ समय गुजारने वहाँ गए थे। पहला दिन ठीक गुजरा, उसके बाद हमें मुश्किलें होने लगी। हमें चीज़ों की कमी से जूझना पड़ा। पानी और बिजली की आपूर्ति नहीं थी। मैं अपने नाती पोतियों के साथ इन हालात में वहाँ रही।
गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर प्रयास लगातार जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की में अपने समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की संभावना को टटोला। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आने वाले दिनों में मानवीय सहायता आपूर्ति में इजाफे की उम्मीद जताई। हमने तुर्की के साथ गाजा में मानवीय सहायता में उल्लेखनीय इजाफे पर चर्चा की। हमने उन लोगों तक अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने पर बातचीत की जिन्हें इसकी जरूरत है। गजा में मानवीय सहायता के लिए पश्चिमी देश भी आगे आ रहे हैं। यूरोपीय संघ ने गजा के लिए मानवीय सहायता में 25 मिलियन यूरो के इजाफे की बात कही है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने घोषणा की कि गजा के लिए कुल मानवीय सहायता अब 100 मिलियन यूरो हो जाएगी। We are further increasing the humanitarian aid to Gaza by another 25 million euros. यूरोपीय संघ गाजा में नागरिकों की मानवीय सहायता में कुल 100 मिलियन यूरो खर्च करेगा और साथ ही हम मानवीय ज़रूरतों के लिए गलियारों और संघर्ष विराम सहित गाजा में और अधिक मानवीय सहायता काफिलों को प्रवेश देने के लिए इजराइल, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष का असर गजा और पश्चिमी तट के आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद गजा में 60% से अधिक रोजगार चले गए हैं। उधर पश्चिमी तट में भी लगभग 1/4 रोजगार खत्म हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ILO के अनुसार गजा और पश्चिमी तट में रोजाना $16 मिलियन की रोजगार हानि हो रही है। तो इजराइल हमास टकराव के बीच वहां मौजूद तमाम हालात पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।